क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक एपिसोड को हम करेंगे रिव्यू बिग बॉस के। एपिसोड नंबर है 89, जिसका टाइटल है फैमिली रियूनियन। सच में आज दोस्तों, आज कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आज का एपिसोड देख देख के यकीन मानो अभी तक मेरे गाल पे हंसी है। आज जो सबके फैमिली मेम्बर्स आए हैं ना, जैसे विक्की की माँ आई, अंकिता की माँ आई, अरुण की वाइफ आई। तो ये तीन अभी तक फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं और इन्होंने आते ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट को ज़बरदस्ती बुलाए हैं। इनके अगर माँ और बीवी को ही बुलाते तो सीज़न बहुत ही हाई टीआरपी में जाता, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुनव्वर के नाम से चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। और एपिसोड शुरुआत होता है अंकिता की माँ से। आते ही बहुत इमोशनल वाला एंगल था। एक सपोर्ट चाहिए होता है माँ का। एक ऐसे एपिसोड पे एक ऐसे पड़ाव पे बिग बॉस आ चुका है जहाँ पे बहुत सारे 70-80 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अपनी फैमिली से दूर रहना, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक मन में रहता है, हर एक के मन में रहता है। एक आज के टाइम पे तो बहुत रहेगा, क्योंकि आज का ज़माना मोबाइल का है, कंटिन्यूस इधर उधर सर्च करने का है। सो अंकिता की माँ आती है, गले लगाती है विक्की को, सबसे सबसे वो हेलो हाय करती है। फिर अंकिता की माँ डायरेक्ट मुद्दे पे आती है, जहाँ पे विक्की और अंकिता को दोनों को समझाती है कि आप शब्दों का चयन अच्छे से करो। होता ये है कि वो समझाती है, इस बात भी सही है कि एक कपल है, ये मियाँ बीवी है, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है कि हाँ चलो ठीक है कुछ भी बोल दिया तो चलता है। एक मियाँ बीवी है कि हाँ उनको लगता है कि यार इतने शो पे अगर ऐसा बोलना ये अच्छी बात नहीं है, बराबर है। एक सेकेंड दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चयन करो शब्दों का, खुद को टाइम दो, आप लोग दोनों खुद को टाइम दो। ये बात सच है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने पूरे बिग बॉस का शो देखा है कि जिस हिसाब से नील और ऐश्वर्या साथ में होते थे, वो एक लगता था कि हाँ दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे। भले ही बात अलग है, आज वो बाहर है कुछ रीज़न की वजह से, नई गेम खेल का है। ऐश्वर्या का तो नॉमिनेशन आप सबको पता है कि कितना अनफेयर था, ठीक है। लेकिन वो एक एक साइड एक ये मियाँ बीवी थे, हस्बैंड वाइफ थे, जो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, बैठते थे, बात करते थे। और हमने देखा है कि विक्की का दिमाग तेज है और अंकिता एक इमोशनल साइड एक लेडीज़ है। सो दोनों को साथ में बैठना चाहिए था, लेकिन बिग बॉस के गेम में आए हैं। सो विक्की अपना फोकस ज़्यादातर गेम पे कर रहे थे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन उनको साथ में रहना चाहिए था। तो अंकिता की माँ ने समझाया कि आप लोगों खुद को टाइम दो, जैसा आप कर रहे हो बाहर बहुत गलत दिख रहा है। बाहर गलत गलत के साथ साथ कुछ लोग क्या क्या सोचेंगे, और ये बात सही है। हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं, लोग ऐसे रहते हैं जो सोचते हैं यार औरत कैसा बोल दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कितना भी करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म है। दोनों जब एक मियाँ बीवी झगड़ते हैं ना, सब लोग ज़रूर बोलते ही है, वो काम है लोगों का, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, दोनों को समझाया, अंकिता को भी समझाया। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है। यकीन मानो दोस्तों कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर विक्की की माँ एक ऐसी कंटेस्टेंट होती, अगर अंदर आती ना, कि जो हंसा हंसा के सबको पागल कर देती, इवन बिग बॉस को और सलमान भाई को भी पागल कर देती। वो इतनी एंटरटेनमेंट है, इतना एंटरटेनमेंट उनमें भरा है ना कि क्या ही बताओ। आते ही मस्ती करना चालू, आते ही उन्होंने मुनावर को देखा, जब पूरे घर वाले फ्रीज थे तो उनको समझा ही नहीं कि बिग बॉस ने सबको फ्रीज किया है आने के लिए। तो उनको लगा कि मुनावर ऐसे ही बैठा है, मुनावर की आदत है, मुनावर ऐसे लेटे रहता है। तो वो जाके बोलती है कि अरे मुनावर अब तो उठ जा, रोज तो ऐसे ही बैठे हुआ दिखता है। तो बहुत फनी सीन था। फिर उनको नहीं पता था, फिर वो बोलते हैं कि सबको फ्रीज कराया गया है। फिर वो अंदर जाती है, बैठती है, अंकिता से मिलती है, बोलती है अंकिता को कि हाँ बाहर ऐसा दिखाया जा रहा है, हम तो तुमको चाहते हैं, तुम तो हमारी अच्छी फेवरेट बहू हो, ये सब हो। इसके बाद उसके बाद वे सबको अनफ्रीज कर दिया जाता है, सब लोगों से बात होती है। लेकिन विक्की की माँ ने जो एक करके सबके तारीफ भी कर दी और सबकी मेरे ख्याल से धज्जियाँ उड़ा दी। सबसे मेन बात ये थी कि पूरे बिग बॉस में हमने मुनावर को शायरी करते हुए देखा है, लेकिन अंकिता की माँ शायर ही बन के आ गई थी। हर एक के ऊपर शायरी पे शायरी, वो एक के बाद जैसे तोप चलती है, एक के बाद बम गोले बरसाए जा रहे थे, वैसे उन्होंने शायरी बरसाना चालू कर दिया। बहुत ही एंटरटेनिंग था उनकी माँ का।
फिर उन्होंने अभिषेक को ही बोला कि अरे कितना लड़ता है तू, तो कितना अच्छा दिखता भी नहीं, तू इतना अच्छा दिखता है लेकिन लड़ता कितना है। फिर समर्थ को बोला कि तू तो पूरा एंटरटेनिंग है, जब देखो लहरा लहरा के आ जाता है। ईशा को बोला कि ये तो एटम बम है, ये जो हमेशा कहीं ना कहीं फटते रहती है। तो बहुत ही फनी था विक्की की माँ। फिर एक एंगल आया जहाँ पे दोनों, विक्की की मम्मी जी रंजना जी और अंकिता की माँ जो वंदना वंदना जी उनका नाम है, दोनों बैठ के विक्की और अंकिता को दोनों को समझा रहे थे कि तुम लोग एक कपल हो, एक दूसरे को टाइम दो, जो बचा कुचा टाइम है अच्छे से रहो। जबकि एक वर्ड बोल दिया गया विक्की की माँ ने कि पति को, ये देश में हमारे पति को देवता मानते हैं। सो जितने बचे हुए दिन है पति को देवता मानो। साथ ही साथ उन्होंने विक्की को भी बोला कि तुम बीवी को प्यार करो, अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो ये कलेश होने ही है। और एक बहुत मजबूत शायरी उन्होंने बोली, लाइन कि जब मुट्ठी होती है ना, ये जब मुट्ठी होती है तो वो लाख की है, लेकिन जब वो खुल जाती है ना तो वो खाक की हो जाती है। ये बात एकदम सही है कि जब जब इंसान, एक जोड़ा हस्बैंड वाइफ अगर एक होते हैं ना, सो वो बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन जैसे वो खुल जाते हैं अलग अलग तो खाक के हो जाते हैं, मीन्स डिस्पर्स हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लोग उन्हें जज करना चालू करते। विक्की की माँ ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया कि टॉपिक को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, ख़त्म करिए, उन्हें समझाने की कोशिश करी। फिर ऐसा एक टॉपिक चल रहा था जहाँ पे मेरे ख्याल से विक्की की माँ ने बिग बॉस को बोला होगा कि ये जो बात है मैं प्राइवेटली करना चाहती हूँ अंकिता से। सो बिग बॉस आपको तो पता ही है, मसाला देने में एक नंबर है। सो उन्होंने दोनों को थेरेपी रूम में बुला दिया ताकि अच्छे से वो एक दूसरे से सीक्रेट में बात कर सके। जहाँ पे हमने फिर देखा कि ऑब्वियसली ये तो हमने देखा कि इंडिया में जो सास होती है वो कैसी होती है, थोड़ा एकदम भड़क के देखने वाला। लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ मैं विक्की की माँ को, उन्होंने जैसा समझाया अच्छे से ही समझाया ज़्यादा टॉपिक को। फिर उसमें एक बात निकली, चप्पल वाला सीन जो कि अंकिता ने विक्की को मारा था, वो एक हंसी मजाक में था, एक कॉमेडी था, एक फन वे में था, इतना कोई सीरियस नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बोला नज़रिए की बात होती है। सो विक्की के डैड को ये बहुत बुरा लगा और विक्की की माँ ने बताया अंकिता को कि उसी वक्त विक्की के डैड ने अंकिता की मॉम को फ़ोन करके ये बोला कि क्या आप भी अपने पति को ऐसे ही चप्पल मारते हो क्या। तो ये बातें आई, इसको जज तो नहीं करना चाहिए, ना ही इस पर कमेंट करना चाहिए, उनके फैमिली का मैटर है। लेकिन साथ साथ में विक्की की माँ ने बहुत अच्छा वर्ड बोला कि हम समझा के किसको समझाएंगे, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। जो लोग पहले देखते थे कि ये दोनों कितने हंस खिल के रहते हैं, आज जब इनके बीच में झगड़ा हो रहा है सो वो लोग बोल रहे हैं कि अरे कैसा है। तो उनका भी पक्ष एकदम सही था। बाकी हंसी मजाक का तो आप छोड़ दो गाइस, जब आप जाके एपिसोड देखोगे आप हंस हंस के सही में आपके गाल भी दर्द करेंगे और आपका पेट भी दर्द करेगा। मेरे को अभी भी बहुत एंटरटेनिंग लगा कि जो विक्की की माँ जब आई और जिस हिसाब से उन्होंने हंस हंस के सबकी तारीफ भी करी, सबके बारे में बताया, सबको अपनापन जताया। उसके बीच में एक पल भी आया कि जब उन्होंने कहा मुनावर को कि मेरे लिए कुछ शायरी सुना दे, तो मुनावर ने बहुत बहुत अच्छे से एक माँ के ऊपर शायरी सुनाई, उनको बहुत पसंद आया। तभी विक्की की माँ ने बोला कि तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तेरी माँ हूँ। वो बहुत ही एक अच्छा एक इमोशन होता है, मुनावर के लिए भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि तीसरा जो फैमिली मेम्बर था जो अंदर एंट्री लिए बिग बॉस के घर में, वो थी अरुण की वाइफ। और यकीन मानो दोस्तों, आज मुझे सच में दिल से ऐसे लग रहा है कि यार सल्यूट करना चाहिए वाइफ को, अरुण की वाइफ को, कि एक इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता होगा अगर आप कंटिन्यू बिग बॉस को या बिग बॉस की न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो कि अरुण की वाइफ प्रेग्नेंट थी जब अरुण अंदर आया। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ, जब एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने हस्बैंड का टाइम चाहती है, कुछ एक्सपेक्ट करती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ओके। सो और उस टाइम अरुण तो अंदर थे, तो कुछ इमोशन में आने की वजह से या कुछ तो तकलीफ होगी। वो एक आप टाइम पीरियड बोलो कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है या कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, उस कारण की वजह से मिस कैरेज हो गया।
ये बात खुद अरुण को उनके फैमिली मेम्बर बताना चाहते थे अंदर आने के बाद, इसलिए उसने वाइफ का ये मैं अच्छा डिसीजन भी बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो पहले बोल देते सो उस टाइम अरुण को कोई संभालने वाला नहीं होता, अरुण बिखर जाते, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल वाली चीज़ था, क्योंकि वो टीवी पे बोल चुके थे कि माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो उनको बहुत दुख रहता है। ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि आने के बाद कोई उनके फैमिली मेम्बर का आए, और ख़ासकर वो आए जो उनकी वाइफ है। और अप्रिशिएट करता हूँ मैं, उनका नाम मलक है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लेडीज़ को, और सल्यूट है कि अपना बच्चा एक लेडीज़ के लिए खुद का बच्चा अपने जब उनके पेट में रहता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे को खोने के बाद भी अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड को एकदम ज़्यादा डाउनफॉल ना हो जाए या ज़्यादा वो इमोशन ना हो जाए, हमेशा उनको एक उनकी कीप इट अप, एक स्पिरिट होती है ना कि स्पिरिट बनाने के लिए उन्होंने जो संभाला है, और उनको बहुत अप्रिशिएट है, सल्यूट है, मैं बार बार कह रहा हूँ सल्यूट है ये वाइफ को कि उन्होंने जो सिचुएशन हैंडल करी बहुत ही खूबसूरत थी। और एक लाइन उन्होंने बोला मुझे बहुत पसंद आई कि खुदा की दी हुई चीज़ है, खुदा ने ही दिया था, खुदा ने ही ले लिया। बहुत अप्रिशिएट है ये लाइन पे कि बात सच है कि खुदा ही, ऊपर वाला ही है जो हमें हर चीज़ से नवाजता है, और ऊपर वाला ही अगर उसने ले लिया तो कोई बात नहीं, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ अरुण बहुत ही इमोशनल होते हैं, सही बात है, एक पिता के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही दुख वाली होती कि अब एक मेरा बच्चा चले गया। सो दोनों इमोशनल होते हैं, दोनों के बीच में वो चीज़ हुई। फिर अरुण की वाइफ जो है मलक जी, वो कहते हैं कि अरुण गेम में फोकस करो, हम वापस जब तुम बाहर आओगे हम वापस से एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लो, आगे की लाइफ बहुत बड़ी है। तो ये बोल के उन्होंने उनको बूस्टअप किया और बाहर आए। जब बाहर आए सो जो तीसरी मैंने बोला कि फैमिली मेम्बर आई, कि अरुण की वाइफ, यार वर्ड याद आ रहा है उनके लिए, कि तहलका मचा दिया उन्होंने। तो आते ही उन्होंने जो सबकी उड़ाना चालू किया, खासकर तो विक्की की, ये बोलने के लिए कि यार तुम गलत हो, तुम्हारी बीवी सही है। ये बोल के विक्की पूछते क्यों क्यों, तो बोले हाँ वो तुमसे गुस्सा सही में होती है क्योंकि तुम उसके साथ बैठते नहीं हो। अब बोले तुम उदास इसलिए हो क्योंकि सना चले गई है। सारा घर हंसने लग गया। और अरुण की वाइफ सच में बहुत ही अच्छी है, उसने हर एक के पास जा जाके अच्छे से सबको मोटिवेट किया। एक सिचुएशन आई, वहाँ पे मुनावर अकेले बैठे थे, अरुण की वाइफ ने सबसे बात किया, लेकिन मुनावर एक जगह अकेले बैठे थे गार्डन एरिया में। सो अरुण की वाइफ वहाँ जाके उन्हें कहती है कि मुनावर क्या हुआ, क्यों सैड है। सो मुनावर कहते हैं कि अब मैं खुद ही सैड हूँ, तो क्या कहूँ। सो उसमें उन्होंने बहुत सही बोला, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक बाहर से मुनावर के लिए एक होना चाहिए मैसेज कि हाँ बाहर कैसा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आप डरो मत, बी स्ट्रांग मुनावर, उन्होंने ये लाइन बोली कि बी स्ट्रांग, आपको पब्लिक बहुत प्यार करती है बात। और ये बात तो सच है कि मुनावर के जो फैंस है, यकीन मानो मुनावर के जो फैंस है ना, वो कल्ट फैन है, वो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और आज जिस हिसाब से मुनावर को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक मुनावर को ये अब शो जीतना चाहिए फ़ैन के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुनावर का जो ग्राफ पहले दिन से आज तक आया है, चाहे उसे अप बोलो डाउन बोलो कैसा भी बोलो, उनके फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और फैंस की तादाद और बढ़ते भी जा रही है। सो मुनावर को ये समझना चाहिए कि अब ये गेम खुद के लिए नहीं, अपने फैंस के लिए खेले और ट्रॉफी जीते। अगर उन्हें आज भी टाइम है, बहुत 2-3 हफ्ते बचे हैं, अपना 100% दीजिए, क्योंकि उनके फैंस उनको छोड़ नहीं रहे। और उनकी वाइफ ने बोला भी कि जो बचा हुआ टाइम है आप एंजॉय करो, क्योंकि जैसे मुनावर पहले 6 हफ्ते जो एंजॉय करते थे, अभी 4-5 हफ्तों से वो देखा नहीं गया है। और उनकी वाइफ ने बोला कि आप एंजॉय करो और स्ट्रांग रहो। ये हुआ फैमिली रियूनियन की बात। और आपको तो पता है बिग बॉस का घर है, सो कलेश नहीं हुए ऐसा तो एपिसोड जाएगा ही नहीं, आप सबको पता है। सो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ही बताया गया एपिसोड में, ज़्यादातर पूरा ओवरऑल फोकस जो 70-75% था ना, तो पूरा फैमिली के ऊपर ही था, जहाँ पे अंकिता की माँ और फिर विक्की की माँ कंटिन्यू विक्की और अंकिता को समझा रहे थे कि ऐसा रहो, जो बचा हुआ टाइम है आप एक दूसरे को टाइम दो, दूसरे को टाइम देने से अच्छा एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को समझो। और अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, इसी के अराउंड घूम रहा था। अरुण की वाइफ भी सबसे मिली, विक्की से थोड़ा बहुत गार्डन एरिया में मजाक किया, जो कि आपको पता है अरुण भाई गेमर है,
और अरुण भाई गेम खेलते खेलते जब किसी को रोस्ट करते हैं तो वही गाली में करते हैं। तो वही सेम गाली अरुण की वाइफ ने वहाँ बोली, वो बीप कर दी गई, लेकिन वो बहुत अच्छा था। विक्की हैरान हो गया कि यार मतलब कैसे बोल सकते हो आप, कितना मतलब बहुत अच्छा है। तो फनी वे में था बहुत कुछ। आगे भी फैमिली कल का भी जो एपिसोड होगा फ्राइडे का, वो भी फैमिली के ऊपर ही होने वाला है, जहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रेलर में, प्रोमोज में हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि मुनावर की बहन आई है, मनारा की बहन आ रही है, आयशा का भाई आया है, अभिषेक के मम्मी आई है, समर्थ के पापा और ईशा के भी पापा, ये सब आना भी बचा है। आज सिर्फ 4 लोग 3 ही लोग आए फैमिली के। कल एक और बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है, मैंने प्रोमो देखा, मुझे बहुत पसंद आया कि अरुण भाई की लड़की आ रही है, और जो वो मोमेंट था जो घर वाले वो जो एंजॉय कर रहे हैं। तो कल का भी एपिसोड मुझे नहीं लगता कि एकदम सैड जाएगा, बहुत हैप्पी जाने वाला है। लेकिन मैंने वो बोला कि आज के एपिसोड में कलेश तो होने ही है, क्योंकि बिना कलेश के बिग बॉस का एपिसोड बंद होना ही नहीं है। सो ये तो एक फितरत है बिग बॉस का कि मैं जाते जाते कलेश जरूर दिखाऊंगा। सो हुआ ये कि ये फैमिली रियूनियन के बाद अभिषेक, मनारा, ईशा और आयशा रूम में बैठे थे। आई थिंक वो कैप्टन्स रूम ही था, वहाँ पे बैठे थे, खाना उना खाते खाते उन लोग बात कर रहे थे। तब यही बात निकली कि आयशा ने बात उठाई कि क्या मुनावर ने ऐसा बोला कि मुझसे वो द एंड करना चाहता है, मनारा ने मेरे को ऐसा बोला। तब ईशा बोलती कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ अपने वर्ड्स चेंज कर रही है। मुझे तो शॉकिंग लग रहा है, मैं सही बात बोलूँ, वो झगड़े पे मैं ज़्यादा उतना बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ईशा जो 2 से ढाई हफ्ते तक हमेशा मुनावर को कॉल आउट करने लगी कि मनारा सही है, मनारा सही है, मनारा सही है। एक 2-2.5 हफ्ते तक वो सीन ही चलाया। देख रहे हैं कि ईशा कंटिन्यू बोलती थी कि मनारा सही है, मनारा गलत नहीं है, मुनावर गलत है। और आज जब मनारा ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, सो उसके बाद से ईशा ने जो कॉल आउट करना चालू हुआ है मनारा को, हर जगह पे वो उसको कॉल आउट कर रही है, हर जगह पे उसकी बातों को बोल रही कि तू गलत बोलती है, तू ऐसा है वैसा है। आज भी उसने बोला, जब मनारा ने बोला कि मुनावर ने क्लियर कर दिया, तो ईशा ने एक लाइन बोली कि अरे मनारा, तू तो तू तो पत्ता साफ कर रही है। ये वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि तू अपने लिए जगह बना रही है। ईशा ने बाद में बोल भी दिया वापस डंके की कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मनारा तेरे दिल में उसके लिए प्यार है, सिर्फ लाइक नहीं है। और आपको पता है हमेशा से जब मनारा को कोई बोलने लगे तो मनारा चिढ़ जाती है ना, इतना चिढ़ जाती कि फिर वही चीज़ हो जाती है, बारबी अंडा हमारी एकदम आपे के बाहर हो जाती है, फिर बोलने लगती है हेल हेल हेल, यू आर एस वगैरह। जैसे उसने अभिषेक को बोला था, आज उसने मनारा को भी ईशा को भी बोल दिया, सॉरी मनारा ने ईशा को भी बोल दिया कि यू आर हेल बार बार, क्योंकि मनारा को कुछ बोली हुई बात नहीं बर्दाश्त होती है। उसके बाद यही कलेश चलता रहा। मनारा बोलती रही कि यार ईशा, तू हमेशा मुझे गलत दिखाने की क्यों कोशिश कर रही है। इसमें मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि एक कहावत है, तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब ईशा और समर्थ मुनावर के अगेंस्ट इतना बोल रहे थे, तब मनारा उसको खुशी से सुन भी रही थी, उसको एंजॉय भी कर रही थी। और आज जब उसकी गलतियों पे ईशा बोलना चालू करी, सो मनारा को ईशा बुरी लगने लगी है। आप समझ रहे हो पैटर्न, सेम पैटर्न जाता है ईशा पे। लोग कहते हैं कि यार घर में हम बहुत सही है, हम फेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात मालूम पड़ती है कि फेक यहाँ पे लगभग सभी है। यहाँ पे कोई इतना रियल नहीं है, सबके अंदर फेकनेस भरी पड़ी है। आप किसी को भी ले लो, आज के एपिसोड में देख लो कि आज तक मनारा बुरी नहीं लग रही थी, उसने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, तो ईशा उसको आज 1-2 दिन से सिर्फ कॉल आउट कर रही है हर टॉपिक पे कि मनारा तू गलत है, तू यहाँ गलत है, तू वहाँ गलत है, ठीक है। जो कि एक टाइम पे ईशा ने खुद बोला है कि यार मनारा तो मुनावर में इंटरेस्ट भी नहीं रखती है, और आज उसको कॉल आउट करके बोल रही है कि तू इन्फ्लुएंस हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि उसने अभिषेक को नहीं नॉमिनेट किया, ठीक है। उसके बाद मनारा का भी यही दिखता है कि मनारा, बस ये सीख तुम्हारे लिए ज़रूरी है आज भी, ज़िंदगी में भी, कि जब तुम्हारा खुद का दोस्त बोल लीजिए, कोई भी बोल लीजिए, अगर उसके खिलाफ अगर तुमको यूज़ किया जा रहा है, सो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मुझे एक लाइन याद आती स्टार्टिंग में, जब मनारा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहती थी किसी ना किसी से,
सो मुनावर ने एक लाइन बोली थी कि ऐसे इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो तुम्हारी मुंह पे तारीफ करे, ऐसे इंसान पे कभी भरोसा मत करना। यही चीज़ होती है, ठीक है, कि जब तुम्हारी तारीफ ईशा और समर्थ कर रहे थे, आप सुन रहे थे और वो आपको यूज़ कर रहे थे मुनावर के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि पूरे घर में एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि टॉपिक इर्द गिर्द तो एक ही बंदे से घूम रहा है, चाहे वो आप निकालो, ईशा निकाले या समर्थ निकाले। इसमें आपको सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कि किस पे ऊपर आपको भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। यही से एपिसोड लगभग एंड हो गया। लास्ट में यही दिखाया गया कि अंकिता की माँ ने एक बात बोली अंकिता को कि देख अंकिता, तू हर चीज़ बोल, हर चीज़ कर, लेकिन जो सुशांत वाला टॉपिक कभी कभार अंकिता निकालती है, उन्होंने निकाला है और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन अंकिता की माँ का कहना ये था कि बाहर जब वो दिखता है तो लोग बोलते हैं कि आप समझ जाओ, वो बोलना नहीं चाह रहे थे कि यही बात है कि लोग ये समझते कि यार आज भी इसका टॉपिक क्यों निकाल रही है या इसकी बातें क्यों कर रही है। अंकिता की माँ ने उसको बोला कि तू सुशांत का टॉपिक निकाल ही मत। सो वहाँ पे अंकिता ने बोला, हाँ ये बात तो सच है कि अंकिता एक अलग वे में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके नाम का यूज़ कर रही थी, वो तो अभिषेक उसको आइडल मानता है, तो अंकिता बता रही थी कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। यही सब एपिसोड में हुआ। आज फैमिली रियूनियन, यकीन मानो आज का एपिसोड पहले स्टार्टिंग से लेके अभी तक का मैं कहता हूँ कि सबसे हैप्पीएस्ट एपिसोड था, जहाँ पे बिग बॉस ने ना ही ज़्यादा कलेश दिखाया, ना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ दिखाया, बस एक फैमिली रियूनियन बहुत अच्छा था। कल का भी एपिसोड यही होगा, अब देखते हैं। मैंने लेटेस्ट प्रोमो वगैरह तो देखे हैं, जहाँ पे मुनावर की बहन आई है, उसने आयशा के साथ सिर्फ हाथ मिलाया और अपना अपना कॉल है, हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। जहाँ पे मुनावर की बहन मुनावर को समझा रही है कि देख, मानती हुई कि तेरे से गलती हुई, तूने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसने भी तेरी धज्जियाँ उड़ा दी और तू क्यों बार बार समझाने जा रहा है? क्या दुनिया में तू ही एक है ऐसा, और कोई नहीं है? क्या दुनिया में तू ही डाइवोर्स है? क्या दुनिया में तूने ही चीट किया है? तो ये बहुत अच्छा था। कल देखते हैं क्या होता है। कल मैं फिर से आऊँगा कल के एपिसोड पे रिव्यू देने कि कैसा गया एपिसोड, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो को करता हूँ एंड। आज ये वीडियो छोटा ही है क्योंकि फैमिली रीयूनियन था, ज़्यादा कलेश नहीं था और अच्छा मोमेंट था। ऐसे ही एपिसोड अगर आने वाले टाइम में और आने वाले, क्योंकि अब एंड होने जा रहा है, सो अब बिग बॉस को कलेश की ज़रूरत नहीं है। अब बिग बॉस को दिखाना है इमोशनल साइड, ठीक है। सो दोस्तों आप भी बिग बॉस को देखो, आप जिसको सपोर्ट करते हो उसको वोट करो, ज़रूर जाओ, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को भी देखो। और शुक्रिया है दिल से, अभी तक आपने जितना प्यार दिया है आगे भी देते रहिए। रोज़ एपिसोड्स के ऊपर रिव्यू आते रहेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आने वाले 1 से 2 दिन में एक नई रोस्टिंग वीडियो आएगी। सो सरप्राइज़ है दोस्तों आपके लिए। ज़रूर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, बाय।